10th क्लास का मैथ बीबीडी का ये क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 33। 33 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? देखिए इसमें एक से तो भाग लगवे करेगा, 3 से भाग लगेगा, उसके बाद 3 से भाग लगेगा 11 में, 11 से भाग लगेगा 11 33, उसके बाद 33 से स्वयं लगेगी। इसमें देखिए एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग लग रहा है, 3 से 11 से भाग लग रहा है ना, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है 39। 39 में देखिए एक से तो भाग लगेगा ही, उसके बाद 3 से भी भाग लग जाएगा, उसके बाद 13 से भाग लग जाएगा, उसके बाद स्वयं 39 से भाग लग जाएगा। इसमें भी एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग लग रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, 38 में देखिए एक से भाग तो लगेगा ही, एक से सभी संख्या में भाग लगता है। ठीक है, उसके बाद 2 से भाग लग जाएगा, उसके बाद 19 से भाग लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्वयं 38 से भाग लग जाएगा। इसमें एक और स्वयं के अलावा 2 और 19 से भाग लग रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी 31। 31 में किन चीज से, क्या सब संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, उसके बाद स्वयं 31 से लगेगा। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 31। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं से भाग लग रहा है, इसके अलावा अन्य किसी संख्याओं से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, इसलिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे? 31। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मोसो होगा। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये बात याद रखिए, कोई भी दो अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका मोसो होगा 1। ठीक, क्योंकि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। अगर हम दो अभाज्य संख्याओं के लिए मोसो के लिए अगर हम कॉमन चुनेंगे तो दो अभाज्य संख्या में कॉमन क्या मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा, क्योंकि 1 से सभी संख्या में भाग लगता है, उसके अलावा और कोई संख्या नहीं मिलेगा, इसीलिए उसका मोसो कितना होगा? 1 ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती कहां से स्टार्ट होता है? गिनती स्टार्ट होता है 1 से। ठीक, 1 2 3, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 23 नंबर का ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सी। और सबसे अगर बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तो वो हो जाएंगे अनंत। उसके बाद है 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित 12, 15 और 21 का मोसो होगा। ठीक, मोसो कितना होगा? देखिए 12, 15 और 21 का करना होगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब 12 का करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद 15 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा लॉसर विधि से तो 3 गुना 5 गुना 1 होगा। उसके बाद 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 7 गुना 1 होगा। मोसो किसको बोलेंगे? ये दी गई संख्याओं में। ठीक, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें जो कॉमन संख्या मिले उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है? मोसो कहलाता है। ठीक, देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 नहीं होगा। ठीक है, 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 तीनों में है। ठीक, तो 3 ले लेंगे गुना। अब तीनों में क्या मिल रहा है? अब देखिए तीनों में मिल रहा है 1, तो हम क्या ले लेंगे? 1। ठीक है, तो 3 गुना 1 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मोसो बराबर कितना हो गया? 3। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 12, 15 और 21 का मोसो होगा कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। जब 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, तो 2 यहाँ पे देखिए कितनी बार आया है? तो 1 2 बार आया है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का गुणनखंड का घातांक है, कितना घातांक है? 2 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।